आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए। आज का इशू जैसे आपको पता है कि चंद रोज़ पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर महबूबा मुफ्ती जी जो दोबारा से पार्टी प्रेसिडेंट चुनी गई थी, और जब वो पार्टी प्रेसिडेंट चुनी गई उसके बाद जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर जो यूटी है आज, उसमें दोबारा से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन थी रीऑर्गेनाइजेशन की गई, नए लोगों को मौका दिया गया, जिसमें मुझे भी दोबारा से जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का मेंबर भी बनाया गया था। साथ का वो सिपाही था, सब में पीस चाहिए, अमन चाहिए, और जब वो अमन और पीस की बात करते थे तो हमेशा कहते थे ना ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से। और उसी झंडे पे मुफ्ती साहब ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बनाया, और इस रियासत के अंदर सबसे बड़ी बात थी, चाहे वो रीजन थे, चाहे सब रीजन थे, चाहे कम्युनिस्ट सोच थी, वही पार्टी जो 99 में बन रही है और 2002 में वो पार्टी सरकार बना रही है। 2002 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 16 सीटें जीती। उसके बाद ये मुफ्ती साहब की काबिलियत थी, मुफ्ती साहब की सोच और विजन थी कि उन्होंने 16 एमएलए के साथ इस रियासत के मुख्यमंत्री बने और यहाँ पे गवर्नमेंट चलाई, और वो गवर्नमेंट चलाई, एक वो गुड गवर्नेंस मुफ्ती साहब ने दिया जिसको लोग आज भी कहते हैं कि वो मुफ्ती साहब का जो ईरा था, दैट वाज द गोल्डन ईरा इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और आपके सामने आप देखें, उस दौर में मुफ्ती साहब ने जब हुकूमत दी, नौजवानों को, यूथ को रोजगार दिया। उसी दौर के अंदर रहबरे तालीम आई, रहबरे खेल आई, रहबरे सेहत आई, रहबरे ज़राअत आई, और उसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इंजीनियर्स थे बेरोजगार उनके लिए बनाए गए। उसके साथ साथ जो 60,000 डेली वेजर जो सड़कों पे आज है, इनको मुफ्ती साहब ने उसमें लगवाया था। कितना बड़ा जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मुफ्ती साहब ने लोगों को दी। आपके सामने उस दौर में जब सरकार मुफ्ती साहब की थी 2002 में, कांग्रेस के साथ अलायंस था, उसमें टूरिज्म कितना बड़ा था, बिजनेस जम्मू कश्मीर रियासत का कितना बड़ा था, माता वैष्णो देवी के अंदर अपना इसका यात्रियों का फ्लो कितना बड़ा था, उसके साथ साथ डेवलपमेंट कितनी हुई थी। आपको याद आएगा उस दौर में सही बॉर्डर के ऊपर किसानों को कभी रणवीर नहर से पानी नहीं पहुंचता था, लेकिन मुफ्ती साहब की क़यादत में वहाँ पानी भी पहुंचा। और जब मुफ्ती साहब ने ये काम किए, उसी को देखते देखते उसी 2002 के टर्नओवर में जो मुफ्ती साहब कहते थे पीस विद डिग्निटी, वो हमेशा कहते थे अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब तक बैठ के बात नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर में शांति नहीं आएगी, बॉर्डरों पे शांति नहीं आएगी। और आपने देखा आज 7 साल बाद, 7 साल इन बॉर्डर का, और भी जितना जम्मू कश्मीर रियासत का बॉर्डर आप लोगों ने कवर किया होगा, कि जो हमारे बॉर्डर के लोग थे कितने परेशान थे। आज 7 साल के बाद जो बात मुफ्ती साहब कहते थे और अटल बिहारी वाजपेयी जो कहते थे, जिस पीस की बात करते थे, आज आपने फिर वो सीज फायर जनरलों ने किया, आज फिर बॉर्डरों पे सीज फायर हुआ, फिर शांति हुई। और मुफ्ती साहब वो थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भी कन्विंस कर लिया था। ये मुजफ्फराबाद रोड मुफ्ती साहब की क़यादत में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को लोगों ने, अगर ये पीडीपी ऐसी पीडीपी बन गई है। और आपको याद होगा जब मुफ्ती साहब की डेथ हुई, मुफ्ती साहब ने अपनी विरासत जो दी, मुफ्ती साहब ने 5 MP इस पीडीपी को दे के गए थे, जिसमें 3 लोकसभा के थे, 2 राज्यसभा के MP थे। मुफ्ती साहब की जब डेथ हुई, 28 MLA वो दे के गए इस पार्टी को, 14 MLC दे के गए, और एक ग्रास रूट लेवल तक आपके सामने वो एक तंजीम दे के गए। जिस पीडीपी का एवरी नुक एंड कॉर्नर में लोग थे, वो पीडीपी आज खत्म होने पे आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि ये चंद लोग जो मैंने आपको कहा, ये ड्राइंग रूम पॉलिटिशियंस, ये लैंड ग्रैबर्स, ये लैंड माफिया जिन्होंने पार्टी को ग्रैब कर लिया है, वो महबूबा जी को अपने उस चक्कर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे। उन्होंने महबूबा जी के इर्द गिर्द ऐसे लोगों का एक जाल बुन दिया है जो महबूबा जी को समझ नहीं आ रही कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है।
हम ये कहते हैं कि महबूबा जी गलत हैं। मैं ये कहता हूं कि महबूबा जी, जिन लोगों ने आपके इर्द गिर्द घेरा बना लिया है, वो लोग आपके हमदर्द नहीं हैं। जब 1999 में पार्टी बनी, जो लोग उस दौर में साथ चले, उसमें 99 में लोग कहते थे पीडीपी कभी वजूद में नहीं आएगी, ये कभी हुकूमत में नहीं आएगी। और उसमें जो लोग आज ओहदों पे बैठे हैं, ये लोग घरों में बैठे हुए थे, ये कहते थे पीडीपी कभी नहीं आएगी। और आज वो लोग जिन्होंने पार्टी खड़ी की, जब वो बार बार पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कभी महबूबा जी ने उनको पूछा? आज कितने दिन हुए मैंने रिजाइन किए हुए, क्या महबूबा जी ने मुझे पूछा कि आप क्यों पार्टी छोड़ रहे हो? इसका मतलब आप कहते हो कि जो है जाए। जो मुफ्ती साहब का खास था, जो मास लीडर है, जिसके साथ दुनिया है, जिसके साथ पब्लिक है, उसको आप कहते हो जाओ, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है उनको अपने साथ बैठा रहे हो। और ये मैं आज हमें दुख हो रहा है कि मुफ्ती साहब की मेहनत जाया हो रही है। वो 48 डिग्री के टेम्परेचर में मुफ्ती साहब जम्मू में बैठे थे। मुफ्ती साहब ने बड़ा खून, आप सब जानते हैं, आप लोगों ने कितने सारे आप लोग साथी हैं जिन्होंने मुफ्ती साहब की हमेशा इंटरेक्शन की, आपने खुद मुफ्ती साहब से कहीं में बात की होगी। आज वो मुफ्ती साहब का जो सपना था वो बिखरते हम देख रहे हैं। और जब ये बिखरते हुए देख रहे हैं, हम मुफ्ती साहब की वो तालीम वो पार्टी चाहते थे जिसके अंदर हर आदमी की कदर हो। तो लेकिन आज वो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, महबूबा जी उनको नहीं पूछ रही, और सिर्फ क्या कर रहे हैं कि चंद लोग क्या उठते हैं, अरे जी इनको एजेंसियां दबा रही हैं, इनको गवर्नमेंट दबा रही है। मैं दावे से कहता हूं, कौन सी एजेंसी मुझे दबा रही है? कौन सी सरकार मुझे दबा सकती है? हमें कोई नहीं दबा सकता। अगर हमें आज पार्टी छुड़वाई गई है, किसी एजेंसी ने नहीं छुड़ाई, किसी सरकार ने नहीं छुड़ाई, मुझे छुड़ाई अगर पार्टी तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप ने छुड़ाई है। वो लीडर जो आज पार्टी को हाईजैक करके बैठ गए हैं। इसलिए मैं करता हूं, जिन लोगों को आप कह रहे हो एजेंसियों के लोग हैं, ये पार्टी छोड़ रहे हैं, जिनको आप कह रहे हो ये लोग प्रेशर में पार्टियां छोड़ रहे हैं, इनको मत बदनाम करिए महबूबा जी। ये आपके सिपाही थे, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद के सिपाही थे, ये मुफ्ती साहब के साथ बुरे दौर में खड़े रहे। जब थी मुफ्ती साहब का, उस समय हम जैसे लोग जो कहीं छोड़ के चले गए, वो लोग आपके साथ खड़े थे। ये जो आज आपके साथ खड़े हैं, ये लोग आपके सके नहीं है। इसलिए ये मत कहिए कि एजेंसियां हमें स्पेशल स्टेटस है, तो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस क्यों खत्म होगा? हम कहते हैं कि हमने यूटी से स्टेट बनते हुए देखी, ये मैं कहता था और आज भी कहता हूं कि हमें यूटी नहीं चाहिए, हमें स्टेट चाहिए। और जम्मू का डोगरा भी ये बात कहता है कि हमें जैसे हिमाचल का स्पेशल स्टेटस है, हमें वो चाहिए। हमारे बच्चों के जो रोजगार है वो सेफ चाहिए, हमें अपनी ज़मीनें सेफ चाहिए, हमें अपना बिजनेस सेफ चाहिए। हम नहीं चाहते कि बाहर के लोग आके यहाँ पे हमारी यहाँ गुंडागर्दी बढ़े, यहाँ रेप केसेस बढ़े। यहाँ हमारा जम्मू एक भाईचारा वाला जम्मू है, हमारा वो जम्मू जहाँ डोगरों का इतिहास है। हमने देशभक्ति की अपनी बड़ी एग्जाम्पलें दी हैं, हमें किसी के आगे प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि हम देशभक्त हैं नहीं है। आपने जब जम्मू कश्मीर में ये झंडे की बात आई, आपने देखा होगा मैंने अपनी रैलियों में झंडा लगाया, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बाहर दफ्तर मैंने झंडा लगाया। क्यों? कि झंडा, मैं एक फौजी का बेटा हूँ, हम झंडे की तौहीन नहीं होना देंगे कभी भी। पार्टियों में जरूर है, लेकिन देश के आइन, देश का तिरंगा, देश के कानून को कभी हम बेइज्जत नहीं होने देंगे। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, आज आप देखें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का आपने जितने भी सारे लोग देखे, आज जम्मू सूबे के अंदर 140 सीटें थी डीडीसी की, उसमें से 140 में सिर्फ नौशहरा की सीट एक डॉक्टर मनोहर सिंह ने जीती, जो आज भी हमारे साथ अभी आ रहे। मैंने आपको कहा था वेट कर लो, जाम में फंसे हुए हैं। उनके साथ हमने एक सीट डीडीसी की जिताई। पूरी पीडीपी पूरे जम्मू प्रांत में हारी। जहां जो आज लीडर जो पीडीपी ऑफिस जम्मू दफ्तर में बैठे हुए हैं, उनको पूछिए कि आपके रिलेशन में लोग खड़े हुए थे, उनकी तो जमानतें भी जब्त हो गई थी। ये बीडीसी चेयरमैन नौशहरा से हमने मास्टर बोधराज जी जिताए थे आपके सामने। और नौशहरा कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी आपको पता है? भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष वहां से। उसके बावजूद भी हमने बीडीसी चेयरमैन जिताया, हमने डीडीसी का मेंबर जिताया, हमने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। हम अगर एक दीवार बन के खड़े रहे महबूबा मुफ्ती के आगे साथ, हमने उनको कहीं झुकने नहीं दिया। और आपने भी केवल मुझे सवाल पूछते थे, मैंने किसी सवाल से कभी दूर भागा नहीं, मैंने हर बात की आपका जवाब दिया। इसलिए साथियों, आज मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मैं वो मुफ्ती मोहम्मद का सिपाही, क्योंकि मैं मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल बना, मैं इलेक्शन हार गया था। बेशक मैंने नौशहरा से 28,000 वोट लिया था। ये वो लोग जो मेरे साथ बैठे हैं, ये बुजुर्ग मेरे नौजवान साथी, ये सारे
कोई सरपंच हैं, कोई पंच हैं, 3 काउंसलर जम्मू नौशहरा म्यूनसिपलिटी के हमारे 3 काउंसलर जीते। वो काउंसलर भी यहाँ हमने 3 काउंसलर नौशहरा म्यूनसिपलिटी बाजार से जिताए। और उसके बाद ये सारे लोग जो हैं पंच, सरपंच, काउंसलर, जुडिशल कमेटी के चेयरमैन, नायब सरपंच और हमारी जितनी भी हमारी ब्लॉक जोन कमेटी है वहाँ की, हमारी ब्लॉक कमेटियाँ हैं जितनी भी वहाँ पे, जैसे हमारी सुंदरवानी की ब्लॉक कमेटी है, उसके प्रेसिडेंट हमारे कैप्टन पूनू सिंह जी हैं, यहीं ये बैठे हैं कैप्टन पूनू सिंह जी। उसके बाद हमारे ओम प्रकाश जी जो जोन प्रेसिडेंट है निशाता है कि आज आप अपने उस मुफ्ती साहब के एजेंडे से हट गई हैं। आज बेशक आप कश्मीर में जो मर्जी बोलें, जम्मू में जो मर्जी बोलें, लद्दाख में जो मर्जी बोलें, महबूबा जी आप अपने दिल से झांकें। कुछ बातें मैं यहाँ नहीं कहना चाहता, लेकिन महबूबा जी आपको याद होगा जिस ना नेट से ना गोली से ना बात बनेगी बोली से जो एजेंडा मुफ्ती साहब लेके चले थे इस रियासत के अंदर जब आप चीफ मिनिस्टर थी, क्या वो एजेंडा कहीं चला, हमें दिखा? इसलिए मैं आज दुखी हूँ, परेशान हूँ, क्योंकि इतने दिन मैंने महबूबा जी आपका वेट किया था, लेकिन आपने मुझे नहीं बुलाया, हिम्मत नहीं उठाई, आपने मुझे एक फ़ोन भी नहीं किया। और महबूबा जी अगर आप मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं तो मैं का एक वर्कर हूँ, एक सिपाही था। और आज पूरे बड़े दुख के साथ, अफसोस के साथ मैं आप सब के सामने यहाँ पे कहता हूँ कि आज जो लोग नौशहरा और सुंदरवनी के अंदर पार्टी यहाँ छोड़ के जा रहा है, मैं किसी एजेंसी के प्रेशर में छोड़ के नहीं जा रहा।